देखिए, आज हम लोग अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन में बहुपद का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में त्रिकोणमिति का पहला वीडियो का हम लोग प्रैक्टिस किए थे, और इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम लोग अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग बहुपद का। इसमें आपका जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग बहुपद से संबंधित लेंगे कि बहुपद का हम लोग जांच कैसे करेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब हमारा 4 ऑप्शन दे दिया गया। देखिए कौन कौन। x² - 5x + 4√x + 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा दे दिया गया x⁴3/2 - x + x⁴1/2 + 1। सी नंबर ऑप्शन हमारा है √x + 1/√x। और डी नंबर हमारा ऑप्शन है √2x² - 3√3x + √6। ये हमारा आपका 4 ऑप्शन दे दिया गया। अब चारों ऑप्शन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, चारों ऑप्शन में यदि बात किया जाए कि इसमें से कौन सा बहुपद का उदाहरण दिया गया है, तो सबसे पहले हम आपको बहुपद का कंसेप्ट समझाते हैं कि बहुपद आखिर हम लोग किसको कहते हैं। बहुपद होने के लिए पहला बात हमारा यह है कि जितने भी चर हैं, चर का मतलब है कि x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे चर हो सकते हैं। चर का जो हमारा घात होगा वह घात हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हमारा पावर होना चाहिए। बहुपद किसी भी हमारा जो व्यंजक दिया गया है बीजीय व्यंजक, उसको बहुपद होने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए जो हमारा वेरिएबल का जो पावर होगा वह एक होल नंबर होगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होगा। अब बात है कि बहुपद हम लोग किसको नहीं कहेंगे, तो उस परिस्थिति में बहुपद पूर्ण संख्या होगा। तब जब पूर्ण संख्या होगा हमारा बहुपद घात, तो क्या नहीं हो सकता है, तो देखिए ऋणात्मक घात हमारा नहीं हो सकता है। ऋणात्मक घात को देख कर ही हम लोग हटा देंगे। ऋणात्मक घात नहीं हो सकता है, नहीं चाहिए हमको। और साथ ही साथ हमको भिन्न नहीं चाहिए। भिन्न कहने का मतलब है कि जैसे 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, 4/3 हो जाए, ये सब भिन्न नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक घात कहने का मतलब है कि माइनस में 1/2, चाहे -1, चाहे -2, -3/2, इस तरीके का घात हमारा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बहुपद होने के लिए हमारा चर का घात पूर्ण संख्या चाहिए। पूर्ण संख्याएं तो बहुपद है, अदरवाइज नहीं है। और ऋणात्मक घात को देखते ही हम लोग बहुपद को कहें कि ये बहुपद नहीं है, और भिन्न को देखते ही हम लोग कह देंगे कि बहुपद नहीं है। लेकिन किसका घात देखना है, तो हम लोग को चर का घात देखना है। इस बात को ध्यान रखना है। चर का घात देखेंगे और उसी से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। आइए हम लोग आसानी से करते हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ चर x है, यहाँ पर बात किया जाएगा तो x का घात यहाँ 2 है, ठीक है, पूर्ण संख्या में आता है 2। यहाँ x का घात कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है, तो 1 भी हमारा पूर्ण संख्या में आता है। लेकिन यहाँ लिखा है √x, और √x के बारे में आपको हम बताते चलें कि √x का मतलब होता है कि x का घात 1/2। √x का मतलब है x का घात 1/2। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे यदि बात किया जाएगा तो यह 4x का घात 1/2 लिखा हुआ है। x का पावर 1/2 है। और मैंने आपको क्या बताया कि भिन्न को देखते ही हम कहेंगे कि वह बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे √x के कारण ही यह हमारा बहुपद नहीं होगा। इतना कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। दूसरे में आएंगे तो देखिए यहाँ पावर भिन्न है 3/2, यहाँ भी पावर भिन्न है, यहाँ पावर 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पावर 3/2। कहीं भी हमारा भिन्नात्मक आ जाए या ऋणात्मक घात आए तो वैसी स्थिति में यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा।
अब आपको इसमें ये दिख ही रहा होगा कि रूट एक्स का मतलब होता है कि एक्स का घात 1/2, फिर प्लस, फिर 1 रूट एक्स का मतलब एक्स घात 1/2। इसका मतलब यहाँ भी घात भिन्न संख्या होने का यह बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए √2x², एक्स का घात यहाँ पे 2 है, यहाँ एक्स का घात 1 है, और यहाँ पे कोई एक्स नहीं है तो यानी मतलब एक्स का घात 0 है। तो यहाँ पे जो एक्स के घात है वह पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है इसलिए हमारा यह बहुपद है। इसका मतलब हम लोग पहला क्वेश्चन के माध्यम से यह समझ गए कि हम लोग बहुपद को आसानी तरीका से पहचान सकते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि बहुपद को हम लोग किस तरह से देख पाएंगे। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे सवाल नंबर 2 बात किया जाए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यदि इसकी बात की जिसमें हमारा ऑप्शन है 4, पहला ऑप्शन हमारा है 2 - x² प्लस √3x, अगला है 2/3x प्लस 1, अगला है x³, अगला है डी हमारा 1/x प्लस 1। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो हमारा देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पे हम लोग को नहीं की जांच करना है। अब नहीं की जांच करने का मतलब क्या है, हम लोग देखेंगे किसका घात ऋणात्मक है चाहे भिन्न दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर देखा जाएगा तो पावर में 2 आया है, यहाँ पावर में 1 आया है। ये √3 संख्या, इसके रूट लगने से इसको मतलब हमको चर का पावर देखना है। ये बात याद रखना कि चर का घात ही हम लोग को देखना है। तो चर का घात हम लोग देखेंगे तो हम लोग आपका यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x का घात 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो इसका मतलब ये बहुपद है। यहाँ पे 4 का घात 2 और 1 है तो पूर्ण संख्या में है। यहाँ पर देखिए अब 2/3 हमको नहीं देखना, हमको 4 का पावर देखना है। तो 4 यहाँ कौन है, वेरिएबल हमारा x है, x का पावर 1 है इसलिए भी बहुपद है क्योंकि 1 हमारे पूर्ण संख्या में आता है। आगे हम लोग देखेंगे x³, तो यहाँ भी x घात 3 है और 3 हमारा पूर्ण संख्या में आता है तो इसलिए भी हमारा बहुपद है। और बात है 1/x प्लस 1 का मतलब क्या होता है कि x प्लस 1 का पावर -1। इसको हम लोग जैसे हर से अंश में लेके जाएंगे तब पावर निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पावर -1 लग जाएगा, तो माइनस पावर लगने के कारण ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इसी में डी नंबर ऑप्शन ही हमारा है जो बहुपद नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जिसमें बहुपद नहीं है। तो बहुपद का कंसेप्ट यहाँ से हम लोग क्लियर कर लिए कि कौन बहुपद हो सकता है और कौन बहुपद नहीं हो सकता है। आइए एक और क्वेश्चन 20 पर हम लोग करते हैं जिससे हम लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए बहुपद का हमारा जो कंसेप्ट है सीधा सा मतलब है कि चर का घात पूर्ण संख्या, मतलब जो चर है x है, y है, z है, तो x, y और z का घात हमारा जो होना चाहिए वह या तो 0 या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 इस तरह का होना चाहिए। ऋणात्मक घात हमारा नहीं होना चाहिए और भिन्न हमारा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग बहुपद को देखेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुपद का कंसेप्ट समझें कि किसको बहुपद कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। अगला हमारा जो होगा क्वेश्चन वो देखिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, और हमारा 4 ऑप्शन है 2/3x प्लस 1, फिर
2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 3 और सी नंबर हमारा ऑप्शन है 1 बाई एक्स और हमारा डी नंबर ऑप्शन है 5x³ प्लस √2x प्लस 1। अब इसमें हम लोग को जांच करना है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए हम लोग इसमें कैसे जांच कर सकते हैं। ये पावर x का पावर 1 है, पूर्ण संख्या में आता है। x का पावर 2, x का पावर 1 भी पूर्ण संख्या में आता है। यहाँ 1/x लिखा है तो यहाँ पावर 1 है, लेकिन हम लोग x को जैसे ही न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, इसलिए इसमें यही बहुपद नहीं होगा। ये भी बहुपद होगा, पावर 3 पावर 1 ये भी बहुपद होगा। इस प्रकार हम लोग ये समझ गए कि बहुपद का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, किसको बहुपद कहेंगे किसको बहुपद नहीं कहेंगे। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद का हम लोग शून्य कैसे निकाल पाएंगे, अर्थात x का वो कौन ऐसा मान होगा जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा। देखिए बहुपद के शून्य का आपको हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। देखिए बहुपद के शून्य का हम लोग कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कि हमारा कोई बहुपद है, बहुपद है हमारा f(x), बहुपद हमारा हो गया f(x). अब x का हमारा वैसा मान जो f(x) को वैल्यू हम लोग को शून्य के बराबर कर देता है, 0 के बराबर कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं बहुपद का शून्यक। अब x बराबर a रखने पर यदि f(x) बराबर आ जाए 0, x का मान इसमें x बराबर 1 रख देंगे, यदि f(x) बराबर 0 आ जाता है तो x बराबर a बहुपद f(x) का शून्य कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर a शून्यक है। मतलब बहुपद का शून्यक होने के लिए f(x) बराबर 0, यानी कि अब यहाँ पे समझिए x का वैल्यू हम लोग क्या रख दिए हैं, a रख दिए हैं, तो f(a) बराबर 0 हो जाएगा। जैसे x बराबर a रख देंगे तो f, यहाँ x का वैल्यू a, तो f(a) का मान यदि 0 के बराबर हो जाता है तब हम लोग कहेंगे कि x बराबर a बहुपद का शून्यक है। जैसे आपको उदाहरण के लिए समझाएं, जैसे f(x) बराबर मान लीजिए एक बहुपद मैंने ले लिया x - 1 एक बहुपद ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि x की जगह पर 1 रखते हैं, तो x की जगह पर 1 रखते हैं तो f x का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 - 1, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए f1 रखने पर बहुपद का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि एक हमारा क्या है, शून्यक है, एक हमारा क्या है, शून्यक है। तो बहुपद के शून्यक निकालने के कई तरीका होते हैं। एक और यहाँ और भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा बहुपद का शून्यक, किसे कहते हैं, x बराबर a बहुपद का शून्यक तब होगा जब f a बराबर 0 हो, यह हमारा कंसेप्ट है। x बराबर a बहुपद का शून्यक तब होगा जब f a बराबर 0 होगा। अब आगे आप समझिए, जैसे बहुपद के प्रकार हैं और हर एक बहुपद का अपना अपना शून्यक हो। जैसे बहुपद के प्रकार में बात हम लोग करेंगे, बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद के प्रकार में जनरली हम लोग 3 तरह के बहुपद कर देते हैं। एक हमारा कर देते हैं घात के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक को हम कहेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और एक होता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, और एक होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद की बात हम लोग करेंगे तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या के बारे में बात करें सबसे पहले, या ऐसा देखिए तीनों का व्यापक रूप देख लेते सबसे पहले, इसका फॉर्म कैसा होता है, किस रूप में रहता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x प्लस बी, x प्लस बी। घात 1 रहने के कारण इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या, a नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन रहता है, इसको हम लोग याद रखते हैं। द्विघातीय बहुपद के व्यापक रूप के बारे में बात करेंगे तो हमारा आएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसमें अधिकतम घात 2 है और यहाँ घात 1 भी है,
अधिकतम घात को ही हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। ये भी बात हम लोग याद रखना है कि अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ 2 घात भी 1 घात भी है, तो सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए इस बहुपद घात 2 है। और 2 घात वाले बहुपद को ही हम लोग कहते हैं द्विघातीय बहुपद। और इसके शून्यक, अब यहाँ पे 2 घात हैं और यहाँ पे 1 घात है, तो यदि शून्यकों की संख्या की बात किया जाए कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर होगी 1 पावर है तो 1 शून्यक। यहाँ कितने पावर है? 2 पावर है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ 0, शून्यकों की संख्या यहाँ पे आएगा 2। अब यदि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप आपको बताएं तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा ये समझिए। ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। यह त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जहाँ a b c d वास्तविक संख्या है, a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं रखेंगे, तो 0 रख देंगे तो 3 घात खत्म हो जाएगा, 2 घात में हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3। शून्यकों की संख्या की बात किया जाएगा तो शून्यकों की संख्या त्रिघातीय बहुपद का होता है 3। रही बहुपद घात क्या होता है? तो घात होता है 1, इसका घात होता है 1। द्विघातीय बहुपद घात क्या होता है? तो इसका घात होता है 2। और त्रिघातीय बहुपद का बात करेंगे तो इसका घात होता है 3। इस प्रकार हम लोग कॉन्सेप्ट क्या समझे कि रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। जनरल तरह से हम लोग 3 तरह से बांट देते हैं इसको, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कहेंगे तो ax प्लस b हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप कहेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कहेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। शून्यकों की संख्या बात किया जाए तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगा, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगा। घात की बात करेंगे तो रैखिक बहुपद घात 1 होगा, द्विघातीय बहुपद घात 2 होगा, त्रिघातीय बहुपद घात 3 होता है। अब आइए हम लोग को बात करना है शून्यक। तो अब ये बात हम समझ गए कि घात 1 रहता है शून्यक 1 आएगा, घात 2 को रहेगा तो शून्यक 2 आएगा, घात 3 आएगा तो शून्यक 3 आएगा। आइए हम लोग अब शून्य का कंसेप्ट भी समझ गए कि x बराबर a रखने पर यदि f a बराबर 0 हो जाता है तो इसका मतलब x बराबर a हमारा शून्यक कहलाता है। अब हम लोग कुछ बहुपद का शून्यक निकाल के देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए देखिए, जैसे अगला सवाल हमारा 4 नंबर। ये सवाल मान लीजिए हमसे बोला कि द्विघात, या ऐसा देखिए बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है और हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन हमारा हो गया 11 माइनस 11, दूसरा ऑप्शन हो गया √11 माइनस 11, तीसरा ऑप्शन हमारा हो गया √11, चौथा ऑप्शन है √11 माइनस √11। देखिए अब यह एक प्रकार का आपका टाइप है, x² माइनस 11 का हम लोग का शून्यक पता करना है। तो ये द्विघाती बहुपद है, घात 2 है, द्विघाती बहुपद है, 2 शून्यक आएगा, इतना बात कन्फर्म है हम लोग पहले से ही। इससे पहले जो हमने आपको बताया उस माध्यम से हम लोग कन्फर्म हो गए कि x² माइनस 1 द्विघाती बहुपद है और इसके शून्यक 2 आएंगे। देखिए इसका शून्यक निकालने के लिए तो हम सीधा बात करेंगे कि x² माइनस 11 को 0 के बराबर कर देंगे, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का स्क्वायर है तो ये हम लोग इसको 11 को हम लोग √11 का स्क्वायर कर सकते हैं, अब बराबर 0 लिख सकते हैं। उसके बाद फार्मूला a² माइनस b² बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस √11, a प्लस b करेंगे, फिर एक बार a माइनस b करेंगे तो x माइनस √11 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग एक बार x प्लस √11 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x माइनस √11 को 0 के बराबर करेंगे। तो x प्लस √11 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस √11, और x माइनस √11 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर √11 आ जाएगा।
यानी कि जिस ऑप्शन में √11 प्लस में और √11 माइनस में होगा वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। जैसे √11 और माइनस √11 ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ 11 आने का सवाल ही नहीं है, यहाँ भी 11 आने का सवाल ही नहीं है। ये ऑप्शन दोनों पॉजिटिव है, हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे √11 और यहाँ माइनस √11 हमारा इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से अब x² - 11 की तरह क्या हो सकता है, तो x² - 9 हो सकता है, x² - 4 हो सकता है, x² - 1 हो सकता है, x² - 7 हो सकता है, x² - 13 हो सकता है। इस प्रकार हम लोग आप लोग इसी के सहायता से ये सभी बहुपद जो मैंने अभी बोर्ड पर लिख दिया है, पांचों बहुपद के आप शून्यक निकाल लेंगे। x² - 9 का शून्यक का होगा, x² - 4 का होगा, x² - 1 का क्या होगा, x² - 7 का क्या होगा और x² - 13 का क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके, एक तो यह टाइप हो गया। अब एक अगला टाइप का भी हम लोग शून्यक निकालते हैं। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, -1, -2, 2, -2, -1, 2 और 1, 2। देखिए अब वहां पे तो हमारे 2 ही आपके पद थे, लेकिन यहाँ 3 पद हैं। ये भी आपके द्विघात है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं, x² + 3x + 2। इसका हम लोग कर लेंगे फैक्टर। दूसरा तरीका भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। यदि हमको फैक्टर करना नहीं आएगा तो हम लोग कैसे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। x² + 3x + 2 हमारा है। अब देखिए इसका हम लोग निकालेंगे सबसे पहले फैक्टर के माध्यम से। तो फैक्टर कैसे हम लोग करते हैं, तो x² का गुणांक हमारा 1 है और अचर पद है 2, तो 1 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना किए तो 2। अब 2 को हम लोग ऐसे 2 भाग में तोड़ देंगे कि गुना करने पर तो 2 आए, मतलब 2 आए, लेकिन उस भाग को जोड़ने पर 3 आ जाए। तो हम लोग सीधा सा बात है कि 2 एकम 2 है, चाहे 1 गुना 2 कोई भी ले सकते हैं। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, बीच वाला मध्य पद आ जाएगा और 2 एकम 2 भी हो जाएगा। तो मध्य पद हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे, तब हम लोग x² और 3x को 2 भाग में तोड़ देंगे, एक 2x और एक x, तो हो जाएगा 3x अब +2। अब यहाँ x² + 2x में कॉमन ले लेंगे x, तो आएगा x + 2, और इसमें वो x और 2 में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, x + 2 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन हम लोग ले लेंगे x + 2, और यहाँ पे आ जाएगा, जब x + 2 कॉमन लेते हैं यहाँ x बच जाएगा और यहाँ +1 डिवाइड करने पर। अब इसको शून्य के निकालना तो इसको 0 के बराबर कर लेके चलेंगे हम लोग, 0 के बराबर, सबको 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 2 आपके व्यंजक को आपस में गुना करने पर 0 आया, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो x + 2 = 0 या x + 1 = 0। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे 0 - 2 यानी कि -2 आएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे 0 - 1 यानी कि -1 आएगा। तो x का मान -2 और -1 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में हमारा है, -1 और -2। तो इस तरह के आपके भी शून्यक निकालने के सवाल आएंगे। चलिए एक सवाल और हम लोग देखते हैं जो कि बहुपद के शून्यक निकालने पर आधारित होगा। अगला सवाल हमारा 6 नंबर, देखिए द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक है।
ठीक है। और इसमें हम लोग का वैल्यू दिया है -3, 4 -3, 4/3 और सी नंबर ऑप्शन दिया है -4/3, 3/2। डी नंबर है नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए यह देख कर के घबराना नहीं कि बटा में है, हम लोग बटा को सॉल्व कर देंगे। हम लोग को शून्य का निकालना है, हम इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। 1/6x - 2 = 0। x² + 1/6x - 2 = 0। अब आप इस बटा को हटाना चाहते हैं तो एलसीएम 6 ले लीजिए। यहाँ नीचे 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है, तो 1 6 1 कैल्शियम 6 आएगा। 6 टाइम में जाएगा तो 6x² आएगा, प्लस 6 से 6 1 टाइम में जाएगा तो केवल x आएगा। यहाँ आ जाएगा 6 6 2 जा 12 हो जाएगा = 0। अब 6 को उधर ले जाकर गुना कर देंगे उस साइड में तो 6x² + x - 2 12 = 0। ये हमारा हो गया। अब हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसको फैक्टर किए थे वैसे यहाँ भी फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 6 है, तो -12 और 6 को आपस में गुना करने पर आ जाएगा -72। और 72 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि उसका डिफरेंस, चूंकि यहाँ नेगेटिव आया है गुना करने पर, तो उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, वो भी एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 9 8 72 होता है और 9 और 8 में 1 का फर्क है, तो हम लोग को 9 में प्लस में 9 रखेंगे या माइनस में 8, घटाने पर पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग फैक्टर करते हैं क्या, 6x² + 9x - 8x - 12 = 0। अभी इन दोनों में से कॉमन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉमन कर सकते हैं 3x। 3x कॉमन करेंगे तो 3 2 जा 6 तो 2x, 3 3 जा 9 तो 3, 2x + 3 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन हम लोग कर सकते हैं -4, यानी कि 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 दूनी 8, आप माइनस कॉमन किया तो साइन बदल जाएगा, 2x + 3 4 3 12 = 0। फिर दोनों में से कॉमन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2x + 3 कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा क्या शेष रह जाएगा, 3x - 4 = 0। अब एक बार इस ब्रैकेट को और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर। 2x + 3 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो 2x का मान आ जाएगा 3, माइनस में 3 और x का मान आ जाएगा -3/2, x का वैल्यू -3/2 आ जाएगा। 3x - 4 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो 3x का वैल्यू आ जाएगा 4 और x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4/3। तो -3/2 किस ऑप्शन में, इसमें तो /2 का कोई सवाल ही नहीं है। -3/2 इसमें भी नहीं है, -3/2 इसी में है और 4/3 भी है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। इस प्रकार हम लोग क्या देख लिए कि दो तरह के क्वेश्चन हम लोग देख लिए। एक तो बहुपद हम लोग पहचानना जान गए, दूसरा बात हम लोग क्या सीख गए, तो दूसरा बात हम लोग ये सीख गए कि बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आइए और कुछ हम लोग इसके डिफिनीशन से आधारित सवाल भी देखते हैं। जैसे एक तरह का क्वेश्चन हम लोग और भी देख सकते हैं, मान निकालने पर आधारित। जैसे हम लोग सवाल नंबर हम लोग 7 पे आ जाएंगे तो देखेंगे, जैसे हमारा दे दिया कि fx बराबर इतना है, fx = हमारा दे दिया x³ - 5x² + 2x + 2। तो हमसे पूछा है कि f1 का मान है और यह सवाल बहुपद के मान निकालने पर आधारित है। 0 2 1 -1, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब देखिए दो टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे बहुपद का मान निकालना है 1 रख करके, तो देखिए हमारा fx ये है और इसी में x का वैल्यू हम लोग को 1 रखना है। तो देखिए fx हमारा क्या है, तो fx हमारा है x³ - 5x² + 2x + 2 और इसमें x का वैल्यू रखना है 1। f1 का मतलब है कि x की जगह पर 1 रखा गया है, तो f यहाँ पे 1, तो यहाँ पे करेंगे 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 रख देंगे, -5 यहाँ x है तो 1 का स्क्वायर, 2 यहाँ पे 1 + 2, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना समझिए, +2
अब यहाँ जाएगा 1, 5 में 1 से करेंगे 5 आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, अब +2। जितना पॉजिटिव नंबर है सबको एक साथ जोड़ देंगे, 2 2 4 1 5, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। 5 आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा। कहने का मतलब है कि 1 रखने पर वैल्यू 0 आ गया, तो इसका वैल्यू तो 0 हुआ। दूसरा वे में आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इसका वैल्यू 0 आ गया है, इसलिए कह सकते हैं कि ये बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 हमारा इसका बहुपद का शून्यक भी है। दूसरा बात हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं, केवल 0 आया है तब कहेंगे शून्यक है, 2 - 1 एक आता तो शून्यक नहीं कह सकते थे। हाँ, वैल्यू इसका 0 आया है और 0 आने के कारण यह शून्यक भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद का मान निकालते हैं। अब आप एक और कॉन्सेप्ट समझिए, बहुपद का घात। इस पर भी हमारा सवाल बनता है, बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या है? तो बहुपद का मतलब है कि व्यंजक में उपस्थित या बहुपद में उपस्थित, बहुपद में चर के अधिकतम घात, अधिकतम घात को ही हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। पावर ऑफ द पोलिनोमियल या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पता करना होगा, तो हमारा कंसेप्ट यही है कि बहुपद में चर को पकड़ेंगे और चर का जो सबसे बड़ा घात, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम जो हमारा पावर होगा वही हमारा बहुपद घात कहलाएगा। जैसे उस पर आधारित सवाल आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि बहुपद y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात है, और हमारे ऑप्शन में दे दिया है 1/2, 2, 3, 3/2। पहला बात तो यह है कि आप ये बात समझ लीजिए कि ए और डी ऑप्शन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुपद के घात कभी भी भिन्न में नहीं हो पाएगा। तो ए और डी को तो ऐसे ही हटा देंगे, जो पावर में रहता है चाहे निगेटिव रहता है उसको ऐसे ही हटा देते हैं। हम लोग बहुपद घात, तो चर इसमें y है, y का पावर यहाँ है 3, यहाँ y का पावर है 2, यहाँ y का पावर 1, और यहाँ पे यदि आपने लगा तो y का पावर 0 कह सकते हैं। 0 1 2 3 बड़ा कौन है? 3 है, तो इसलिए बहुपद घात 3 होगा। सबसे बड़ा घात, चर के अधिकतम घात को ही बहुपद घात कहते हैं। एक सवाल और भी आप देख सकते हैं इस माध्यम से, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, और हमारा ऑप्शन इसमें दिया है 2, 0, 1, 3। देखिए इस बहुपद में यहाँ चर का अधिकतम घात 1, चर का घात यहाँ पे 1, और यहाँ पे मान लीजिए अपना 0 लगा सकते हैं। 8y, 8 का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8y का पावर 0। कहने का मतलब 8 कहीं पे है तो ये भी बहुपद है, संख्या अपने आप में बहुपद होता है। y² - 6y + 8 लिखा हुआ है, हम 8 ही लिखते हैं। चर हमारा है y, यहाँ घात है 2, यहाँ घात है 1, सबसे बड़ा घात 1 और 2 में कौन है? 2 है, तो इसलिए बहुपद घात हमारा 2 होगा। तो इस प्रकार हमारा बहुपद के घात का कंसेप्ट क्या है? बहुपद घात का हमारा कंसेप्ट है कि चर का जो अधिकतम घात होगा वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कुछ क्वेश्चन और भी। जैसे हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा एक और घात पर आधारित है, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। तो किसी बहुपद का की घात होती है, और ये हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, बी नंबर ऋण पूर्णांक, सी नंबर पूर्ण संख्या,
डी नंबर नॉन ऑफ दीज। देखिए किसी बहुपद घात होती है, बहुपद घात पर अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे कि बहुपद का जो घात होता है वह कभी भी भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, इसको तो हटा ही देना है। भिन्न और ऋण से नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता है, ऋण नहीं हो सकता, इसलिए पूर्ण संख्या हो सकता है। पहला ही परिभाषा हम लोग बात किए थे कि बहुपद होने के लिए चर के घात को पूर्ण संख्या होना पड़ेगा। जैसे और शून्यांकों पर आधारित भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आपको कहा जाए कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या है, और ये हो गया 2, 3, 1, 4। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या है, क्या हो सकता है? द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या, तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या 2 होगा। शून्यांकों का मतलब है शून्य, शून्यांकों की संख्या होगा 2। रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या की बात करेंगे तो होगा 1, और त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों की संख्या की बात करेंगे तो होगा आपका 3। इस प्रकार हम लोग आज बहुपद से संबंधित कुछ कंसेप्ट को समझ पाए। अगला वीडियो में फिर हम लोग आगे की तरफ का ऑब्जेक्टिव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।